ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम संत योहन के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 45 से 53 तक मनन चिंतन करेंगे। यहाँ वर्णित घटनाएं हमें यह दिखाती है कि कैसे यीशु के शिक्षा ने तत्कालीन धार्मिक नेताओं और जनता के बीच विभाजन उत्पन्न किया। जब मंदिर के पहरेदार यीशु को गिरफ्तार करने में असफल होकर फरीसियों और महायाजकों के पास लौटते हैं तो वे पूछते हैं, तुम उसे क्यों नहीं लाए? तो पहरेदार उत्तर देते हैं, किसी मनुष्य ने कभी ऐसा नहीं कहा जैसा इस मनुष्य ने कहा। वचन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य कुछ इस प्रकार है। यरूशलेम में यीशु की लोकप्रियता बढ़ रही थी और धार्मिक नेता उनकी बढ़ती प्रभावशीलता से चिंतित थे। वे यीशु को गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन जनता के बीच उनकी स्वीकृति के कारण वे सीधे कार्यवाही करने से हिचकिचा रहे थे। यह तनावपूर्ण वातावरण यीशु के शिक्षा और उनके चमत्कारों के प्रति विभिन्न प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है। यीशु के शब्दों की शक्ति इतनी थी कि मंदिर के पहरेदार जो उन्हें गिरफ्तार करने भेजे गए थे, स्वयं उनके शिक्षा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। यह हमें स्मरण दिलाता है कि सत्य की आवाज़ को दबाना कठिन है। यह अदथा हृदयों को छूती है और परिवर्तन लाती है। निकोदेमुस का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण है। वह दिखाता है कि पूर्वाग्रहों के बावजूद सत्य की खोज करने वालों के लिए मार्ग खुला रहता है। संत जेरोम की बाइबल व्याख्या के अनुसार यह दर्शाता है कि कैसे धार्मिक नेता अपनी कठोरता और अहंकार के कारण सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ थे। वे अपनी परंपराओं और मान्यताओं में इतने बंधे हुए थे कि यीशु के दिव्य शिक्षा को समझ नहीं पाए। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने हृदयों को खुला रखना चाहिए ताकि हम ईश्वर के सत्य को पहचान सकें, भले ही वह हमारी पूर्व धारणाओं को चुनौती दें। कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाती है कि पवित्र आत्मा हमें सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है। संत अगस्टिन कहते हैं, हमारा हृदय तब तक अशांत रहता है जब तक वह यीशु में विश्राम नहीं पाता। यह हमें प्रेरित करता है कि हम सत्य की खोज में विनम्रता और खुलेपन के साथ आगे बढ़ें, जैसे निकोदेमुस ने किया। अंत में यह वचन हमें आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करता है। क्या हम भी अपने पूर्वाग्रहों और कठोरताओं के कारण ईश्वर के सत्य को स्वीकार करने में चूक रहे हैं? आइए हम प्रार्थना करें कि हमारा हृदय हमेशा सत्य के प्रति खुला और ग्रहणशील बना रहे। आमीन।